नमस्कार सभी को, हरियाणा की टॉप 5 खबरों में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की कोशिशों से राज्य में बड़ी खुशखबरी आई है। जापानी कंपनी डाइकिन अब मानेसर में करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है, जिससे इलाके के 500 से ज्यादा युवाओं को रोजगार काम मिलेगा। खास बात यह है कि यह देश का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर बनेगा मानेसर में, जो हरियाणा के उद्योगों के मामले में और भी मजबूत बनाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की सिंगल विंडो जैसी आसान नीतियों की वजह से अब विदेशी कंपनियां हरियाणा पर भरोसा जता रही हैं। यह अब अक्टूबर 2025 में शुरू हुई जापान यात्रा का नतीजा है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश में और भी निवेश और भी नौकरियां आने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं द्वारा दबाए गए 8200 करोड़ रुपए के बकाये को वसूलने के लिए अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। सोमवार को हुई एक हाई लेवल मीटिंग में मंत्री ने कड़े तेवर दिखाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि जिन उपभोक्ताओं पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल बना हुआ है, लटका हुआ है, उनके खिलाफ अब लैंड रिकवरी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, उनकी संपत्तियों को नीलाम किया जाए, पैसे रिकवर किए जाए जिसका भी बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा बिजली का अटका हुआ है। अनिल विज ने साफ आदेश दे दिए कि उनकी संपत्तियों को नीलाम किया जाए। विज ने विभाग को एक्शन मोड में लाते हुए कहा कि जिन लोगों को कनेक्शन स्थायी रूप से काटे जा चुके हैं, उन्हें अगले 15 दिन का आखिरी नोटिस दिया जाए। उसके बाद बिना किसी ढिलाई के वसूली का विशेष आक्रमण अभियान छेड़ दिया जाएगा। मंत्री ने 2 टूक शब्दों में चेताया है कि सरकारी पैसे को दबाकर बैठने वालों के कारण बिजली निगम घाटे में जा रहा है और बुनियादी ढांचा कमजोर होता जा रहा है। अनिल विज ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब जिसका भी 1 लाख से ज्यादा का बिल अटका हुआ है, उसकी संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा और उन्होंने कहा है कि किसी को छोड़ा भी नहीं जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा की राजनीति और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशी की खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में पहली बार गुरुग्राम में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई। इस बैठक का सबसे मुख्य बिंदु यह है कि आगामी 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सत्र में हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 पेश किया जाएगा। साथ ही ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशी की खबर है। अब कॉमन कैलेंडर के उन कर्मचारियों को प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है जिन्हें 5 साल की सेवा पूरी कर ली है। अब ये कर्मचारी नियम के मुताबिक क्लर्क बनने के हकदार होंगे, जिसके लिए सरकार ने नए नियमों को मंजूरी दे दी है। सरल शब्दों में कहें तो यह सत्र क्लर्क की सर्विस से जुड़े कानून और पुराने कर्मचारियों की तरक्की के रास्ते देने वाला साबित होगा। बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में साइबर ठगों के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी की निर्देश में अब डबल ओटीपी वाला सिस्टम पूरे राज्य में लागू होने जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में हुई हाई लेवल की मीटिंग में इस खास पहल की समीक्षा की गई। इसे HDFC बैंक के साथ मिलकर तैयार किया गया है। अब अधिकारियों का मानना है कि यह सिस्टम डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने में काफी मददगार साबित होगा। आसान शब्दों में मैं आपको बता देता हूं, अब एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा बुजुर्गों के, और एक ओटीपी आपके बच्चे, आपकी बेटी के पे जाएगा। जब भी आपके अकाउंट से पैसे निकलेंगे, दोनों ओटीपी डालोगे तो आपके खाते से पैसे निकलेंगे। अब डबल सुरक्षा होगी हमारे बुजुर्गों के खातों की। अगली बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने चंडीगढ़ में लोगों की समस्या सुनते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार 14 से 15 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए
HPV का टीका बिल्कुल मुफ्त लगवा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा शुरू की गई इस अभियान के तहत करीब 3 लाख लड़कियों को कवर करने का लक्ष्य है, ताकि उन्हें भविष्य में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सके। मंत्री जी ने साफ किया है कि यह टीका लगवाने के लिए माता पिता की सहमति या उनके फोन पर आने वाले OTP जरूरी होगा। साथ ही उन्हें अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी बच्ची को खाली पेट यह टीका ना लगाया जाए। सरकार का मकसद साफ है कि यह समय पर टीकाकरण और जागरूकता फैलाकर महिला को स्वस्थ रखा जाए और सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम किया जा सके। यही थी हरियाणा की आज की टॉप 5 खबरें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। राम राम।